मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है मूनफॉल। एक 2022 में आने वाले साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में हमें दिखाई जाता है कि दो एस्ट्रोनॉट एक सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे होते हैं और स्पेसक्राफ्ट के अंदर से उनको कमांड कर रही थी उनके साथी जोसिंडा फॉलर यानी जो। उनका काम सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से उन सभी का कम्युनिकेशन सिस्टम कट हो जाता है। ब्रायन अपनी तरफ एक अजीब सी चीज को आते हुए देखता है। एक छोटे छोटे नैनो साइज क्रिएचर्स होते हैं और ये क्रिएचर्स उनसे और उनके सैटेलाइट से जोर से टकराते हैं और यहाँ पर ब्रायन अपने पार्टनर से अलग हो जाता है। ब्रायन का पार्टनर यहाँ पर ब्रायन से और स्पेसक्राफ्ट से काफी दूर जाता है और यहाँ पर ब्रायन किसी तरह जो के शटल तक पहुंच जाता है और ब्रायन को पता चलता है कि जो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। यहाँ पर ब्रायन अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यह कोशिश नाकाम हो जाती है। यहाँ पर ब्रायन का पार्टनर उसे नहीं मिल पाता। अब ब्रायन अपनी बची साथी जो को अर्थ की तरफ ले जाने की सोचता है और यहाँ पर चांद पर ये छोटे छोटे नैनो साइज क्रिएचर एक बड़ा सा होल बना रहे होते हैं और यहाँ पर अचानक से कहानी शिफ्ट हो जाती है 18 महीने बाद। यहाँ पर हम ब्रायन के वाइफ को देखते हैं जो टीवी पर सुनती है कि नासा वालों ने ब्रायन को निकाल दिया है। जो घटना स्पेस में हुई थी उसकी वजह से ब्रायन की वाइफ ब्रायन से डिवोर्स ले चुकी थी और उसकी वाइफ अपने बेटे सोनी को लेकर दूसरे कंट्री शिफ्ट होने वाली थी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। और यहाँ पर फिर एक बार मूवी की कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद। यहाँ पर हम डॉक्टर केसी हाउसमैन को देखते हैं जो मून पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को इकट्ठा कर रहा था और उसको मून के ऑर्बिट में कुछ हलचल दिख रही थी। अब केसी हाउसमैन जल्द ही नासा कॉल करता है और कहता है मुझे नासा के डायरेक्टर से बात करनी है। और यहाँ पर जो को भी नासा से कॉल आती है और वो अपने काम पर निकल जाती है। जो जब नासा पहुँचती है तभी उसको मून के अजीबोगरीब एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है और जो को बताया जाता है कि मून अपनी ऑर्बिट से निकलता जा रहा है और वो लोग मून के मेर क्रिसियम हिस्से में कुछ अजीबोगरीब हिस्से को देखते हैं। और यहाँ पर केसी की बातों को नासा वाले मान नहीं रहे थे और केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है और केसी उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा था। लेकिन जब केसी वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ बच्चे थे और केसी मून के बारे में उन बच्चों को लेक्चर दे रहा था। ठीक उसी समय वहाँ पर ब्रायन आ जाता है जो असल में उन बच्चों को लेक्चर देने वाला था। केसी वहाँ पर ब्रायन को मिलता है और मून की सभी घटनाओं के बारे में बताता है कि मून अपनी ऑर्बिट से निकलता जा रहा है, मगर ब्रायन उसकी बातों को मजाक समझ लेता है। केसी ब्रायन को बहुत समझाने लगता है, लेकिन ब्रायन को वो सब एक मजाक ही लग रहा था। ब्रायन गुस्से में आकर गार्ड्स को बुलाकर केसी को बाहर निकालने को कहता है और ये गार्ड केसी को ले जाते हैं, मगर वो अपनी सभी इन्फॉर्मेशन ब्रायन की तरफ फेंक देता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्रायन को अपनी वाइफ की कॉल आती है। वो उसको कहती है कि उसका बेटा कार चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से पुलिस से पकड़ा गया है और उसके गाड़ी से काफी सारे ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। और यहाँ पर कोर्ट में ब्रायन अपने बेटे को छुड़ाने जाता है, मगर कोर्ट का जज केस को पोस्टपोन कर देता है क्योंकि ब्रायन जज से कहता है कि अपने बेटे को वो छोड़ दे। और हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं केसी अपने मॉम से यहाँ पर मिलने जाता है। केसी की मॉम को एक गंभीर बीमारी थी। केसी हाउसमैन की मॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की शिकार हो चुकी थी, यानी अब उनको कुछ भी याद नहीं रहता। मगर केसी के मॉम को केसी पर बहुत विश्वास है और केसी के डिस्कवरीज पर भी। यहाँ पर केसी की मॉम केसी को कहते हैं दुनिया को एक दिन तुम यकीन दिलाओ कि तुम्हारी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम नासा के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर नासा में काम करने वाले कुछ कर्मचारी जो को बताते हैं और उनके डायरेक्टर को बताते हैं कि हमारे पास कुछ ही हफ्ते बाकी है, नहीं तो मून जल्द ही अर्थ से टकरा जाएगा। जो उनके डायरेक्टर से कहते हैं कि इनका कोई ना कोई सोल्यूशन हमें देखना होगा और चांद पर जाकर ये बड़ा सा छेद क्या है और इसके बारे में पता लगाकर चांद पर हमें जाना होगा, नहीं तो चांद के छोटे छोटे टुकड़े आकर अर्थ पर गिर जाएंगे और सभी इंसानियत खत्म हो सकती है। मून अपने ऑर्बिट से बाहर आ चुका है और ये अब न्यूज मीडिया पर पहुंच चुकी होती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्रायन भी अदालत में टीवी पर देखता है कि यहाँ पर मून अपनी ऑर्बिट से बाहर चला जा रहा है। वहाँ पर ब्रायन की वाइफ अपने एक्स हस्बैंड के साथ अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने वाली थी, मगर ट्रैफिक की वजह से कोई भी नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर नासा और कुछ यूरोपियन एजेंसीज इस मिशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अर्थ पर हलचल मची हुई होती है और सभी की हालत गंभीर हो जाती है। सभी यहाँ से वहाँ भागने और दौड़ने लगते हैं। तभी ब्रायन इसी बात को सीरियस होकर जब केसी ने उसकी तरफ कुछ कागज फेंके थे उस कागज को ढूंढने जाता है। अब यहाँ पर ब्रायन केसी के पेपर्स को पढ़ने लगता है और केसी की वेबसाइट पर जाता है। तभी वहाँ पर केसी का एक वीडियो वहाँ उसे मिलता है और वो वीडियो ब्रायन देखता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ नासा अपना एक स्पेसशिप मून पर भेज देता है और वहाँ पर बड़े गड्ढे को वो ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्हें वो बड़ा गड्ढा मिल जाता है और उसी गड्ढे में एक क्रॉक को वहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्रायन केसी से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता है। केसी बताता है कि वो सालों से अर्थ और स्पेस पर रिसर्च कर रहा है और स्टडी कर रहा है। उसे स्पेस के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है और वो ब्रायन को बताता है कि मून के पावर कोर को कुछ हुआ है, इसलिए मून अपने ऑर्बिट से काफी दूर जाता जा रहा है। और यहाँ पर यह क्रॉक नासा वालों ने डाला हुआ था
ये 24-25 किलोमीटर नीचे आकर रुक जाता है और वहां से अपने आप ऊपर आने लगता है और अचानक से वो छोटे छोटे नानो साइज क्रिएचर उस गड्ढे से बाहर निकलते हैं और उस शटल पर अटैक कर देते हैं और ये छोटे छोटे नानो साइज क्रिएचर पूरे ग्रुप को मार देते हैं और यहाँ पर जो बड़े परेशानी में पड़ जाती है। और अब यहाँ अर्थ पर मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से समंदर का पूरा पानी यहाँ पर शहरों में घुसने लगता है और यहाँ पर बड़े बड़े शहर डूबने लगते हैं और यहाँ पर केसी और ब्रायन जिस जगह पर थे वहाँ भी पानी घुस जाता है और ब्रायन किसी तरह केसी को यहाँ से पानी से बचा देता है। और यहाँ पर नासा का डायरेक्टर ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है और डरने की वजह से अपने फैमिली को फोन कर बताता है कि उसकी फैमिली यहाँ से तुरंत ही निकल जाए। जो जब उस डायरेक्टर को देखती है तो उसे कह देगा तुम यहाँ से भाग जाओगे क्योंकि पूरी अर्थ यहाँ पर संकट में है। अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो मिशन को डायरेक्ट कौन करेगा। और जो उसे कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यहाँ पर नासा का डायरेक्टर जो से कहता है तुम्हें नासा के बारे में बहुत कुछ जानना है तो तुम जाकर एक आदमी से मिलो। नासा का डायरेक्टर जो को उस आदमी का पता देता है और वहाँ पर जाने के लिए कहता है और यहाँ पर जो उस आदमी से मिलने जाती है जिसके बारे में नासा के डायरेक्टर ने उसे बताया था। वहाँ पर जाकर जो कुछ पुराने रिकॉर्डिंग को चेक करती है जो एक रिकॉर्डिंग में उन्हीं नैनो क्रिएचर्स को देखती है और जो वहाँ पर एक आदमी होल्डर फील्ड से मिलती है और वो आदमी जो को 1969 की कुछ बातें बताता है। वो बताता है कि मून पर ये छोटे छोटे क्रिएचर्स बहुत सालों से रह रहे हैं और उन क्रिएचर्स के बारे में सभी कुछ जो को बता देता है। जो इसके बारे में मिलिट्री से बात करती है जहाँ पर जो का एक्स हस्बैंड भी था, लेकिन वो जो की एक भी बात नहीं सुनता और ना ही मिलिट्री वाले उसकी बात सुनते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री न्यूक्लियर पावर से मून को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ी थी। लेकिन इन सभी चीजों से अर्थ को भी काफी खतरा हो सकता है। यहाँ पर जो का हस्बैंड भी उससे कहता है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पर रहना बड़ा ही खतरनाक है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ब्रायन और केसी पर। यहाँ पर केसी ब्रायन को कहता है कि तुमने स्पेस में एलियन टेक्नोलॉजी को देखा था। ब्रायन केसी को कहता है कि उन्हीं एलियंस ने मेरे दोस्त की भी जान ले ली और उसकी वाइफ और उसका बेटा भी उससे अलग हो गया। और अब जो को यहाँ पर याद आता है कि होल्डर फील्ड ने उसको एक डिवाइस के बारे में बताया था, उसको EMP डिवाइस भी कहा जाता है और उसी डिवाइस से उन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है। और वो सारी बातें जो अपने एक्स हस्बैंड को बता देती है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी वाले